हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसके एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। दिया क्या क्या है, गिवन क्या है कि सम दिया गया है, उन रूट्स का सम दिया गया है और उन रूट्स या जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है। दो दिए गए हैं, हमें गिवन है, उसकी उनकी हेल्प से हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1/4 दिया है सम ऑफ इट्स जीरोस एंड -1 दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक जो है इसका एक इजी वे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि x प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है 1/4, यानी हम अल्फ़ा और बीटा को जीरोस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है और देखिए क्या दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। हमें ये दो चीज़ें गिवन है, इनके हेल्प से हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम देखिए एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ये फार्मूला होता है कि जब हमें रूट्स के जो है सम और प्रोडक्ट दिए हों तो उनके हेल्प से कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, वो उसका ये फार्मूला है। तो इसमें हम ध्यान से देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें पुट करके उसको जो है थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है, तो 1/4 यहाँ पुट करते हैं, इंटू x दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ -1 दिया गया है, तो यहाँ -1 पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 दिया गया है, तो ये 4 टाइम्स जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं इसको जब इधर लेकर आते हैं यानी 0 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ फिर से 0 आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो आपका आया ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। तो हमने क्या देखा कि जब दो जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो उसकी मदद से कैसे हमने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं उसको हमने देखा। ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आपका सलूशन हुआ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए सेम एज वही चीज़ें है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो चेंज हो गई तो क्या हुआ, हमें कैलकुलेशन करने में सेम उसी कॉन्सेप्ट से उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमको क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए दिया गया है √2। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया है 1/3। तो देखिए इन दोनों के हेल्प से हम जो है उसको फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो यहाँ देखिए फार्मूला आपका क्या है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें देखिए हम पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए पुट करेंगे तो √2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दिया गया है इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम हमको लेना है। ठीक है, एलसीएम यहाँ 3 हो जाएगा, ये आपको मल्टीप्लाई 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए यहाँ भी हम जो है 1 दिया गया है इसके डिनोमिनेटर में, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3√2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में भी जो है आपके देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी गई है, तो ये और भी थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 0 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी √5 दी गई है। तो हम जो है फार्मूला को फिर से लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ जीरो दी गई है, तो जीरो इंटू एक्स कर देंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई ये है, तो जीरो इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी गई है इक्वल टू जीरो। यहाँ हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से, जीरो और एक्स का जीरो में किसी भी नंबर या कांस्टेंट कुछ भी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही देगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया आपको, तो ये टर्म्स आपके खत्म हो गए। यहाँ आ जाएगा प्लस √5 इक्वल टू जीरो। ये देखिए आपका इस थर्ड वाले पार्ट का सलूशन हुआ, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब देखिए इस दूसरे क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आपका एक्स ही आएगा। तो यहाँ हो गया माइनस, एडिटीज लगा हुआ है तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, यानी +1 हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आया। ये देखिए बहुत ही ईजी वे में हुआ। अब देखिए फिफ्थ पार्ट इसका क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -1/4 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है। तो यहाँ हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सबसे पहले जो है इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो लगा है माइनस, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए -1/4 दिया गया है, इंटू एक्स लगा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दिया गया है, तो 1/4 यहाँ रख लेते हैं। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो +1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x² + x + 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4x² + x + 1 इक्वल टू जीरो। ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट यानी 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, हमें 4 दी गई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेम है उसी फार्मूले पिछले जो हमने फार्मूला यूज किया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसमें पुट करते हैं, इसकी वैल्यू जो दी गई हमें गिवन है वैल्यू, उसको पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4 है, यानी 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है इक्वल टू जीरो। ये आपका गिवन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक्सरसाइज 2.2 के जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। तो आज जो है चैप्टर 2 आपका जो है एंड हुआ। तो अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।